Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. तो फिजिक्स में we are going to do the questions of motion depending upon speed, distance, acceleration, velocity and all that. ठीक है? So let's start with the questions. So move to the board. हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन में हमने क्या देख लिया था कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती थी भाई? एसआई यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms माइनस। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, हमने बताया था एक्सेलरेशन में आपका डायरेक्शन भी होती है, बताया था, बिल्कुल। तो मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन। इतना क्लियर? ठीक है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसका मतलब कि अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या? अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है तो, और अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जब ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन। क्या बोल देते हैं भाई? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। मान लो आपको कहीं एक्सेलरेशन दिया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको अगर रिटार्डेशन के फॉर्म में लिखो, मान लो लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, तो रिटार्डेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन उल्टा होगा क्या? तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो रिटार्डेशन पॉजिटिव में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन खुद में कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक साइन इधर चला गया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो हमने बोला है रिटार्डेशन। ठीक है भाई, तो ये क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो देखो भाई, ये क्या है? देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ रही है तो वो लगातार 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जाए। ऐसा ना हो कि पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ी, फिर अगले मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ी, फिर अगले में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ गई। तो ऐसा मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्या होगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों भाई? क्योंकि देखो, चेंज जो हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी कहीं पूछ ले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। मान लो पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर गया, अगले सेकेंड में भी 10 मीटर गया, फिर अगले सेकेंड में भी 10 मीटर गया, तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो, मान लो ये एक में ये गया, दूसरे में 20 चला गया, फिर 40 चला गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? देखो, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उससे भी डिफाइन करते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी हम बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। क्यों भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेम टाइम पे सेम ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो हमने कहा 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, तो 20 मतलब अगर सेकेंड का चेंज देखोगे तो 10 ही का तो चेंज हुआ ना। पहले 1 सेकेंड में 10 और पहले 2 सेकेंड में 20 है ना, तो यहां से लेके यहां तक 20, इतना 10 घटाओगे तो 10 ही तो बचेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन हम वेलोसिटी से भी बता देते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा।
ठीक है। और अगर हम कहते हैं वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी कहां हो जाएगी, रेस्ट पे। ठीक है, अभी ग्राफ देखेंगे तो ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मोशन। क्या, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घटती जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने नाम दे दिया रिटार्डेशन का। ठीक है भाई, तो देखो भाई एक्सेलरेशन होता क्या है हमारे पास, ये भी देख लो भाई। कहां करते हैं यहां, देखो एक्सेलरेशन क्या हमने बताया, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो मान लो पहले हमारी वेलोसिटी कुछ u थी, फिर हमारी वेलोसिटी v बन गई। तो पहले u थी फिर v बन गई, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस यू का हुआ क्या, है ना। तो जब चेंज v माइनस यू का हुआ तो a इज इक्वल टू v माइनस यू चेंज, और हमने बोला रेट, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम से डिवाइड करके। किसी भी चीज का रेट अभी देखेंगे जब हम लोग रेट ऑफ वर्क डन पावर, तो उसमें भी टाइम से डिवाइड कर देंगे। किसी भी चीज का रेट निकालना है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, रेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू अपॉन टी किया रेट। तो अगर यहां से हम देखें तो रिलेशन क्या बना हमारा, v, अब ये t इधर 80 हो जाएगा तो u इधर जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यही होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी जब इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो ये फिर से देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आपको इसके एसआई यूनिट पता ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो एक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अगर हम कोई बॉडी ऐसे छोड़ दें तो ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी। ठीक है, तो देखो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है भाई। ऐसे कोई चीज छोड़ोगे तो नीचे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो देखो अगर वेलोसिटी भी ऐसे है और एक्सेलरेशन की भी ऐसे लग रहा है तो इसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर हमारी वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन इधर को लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। या हम बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई वेलोसिटी इधर है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों में तो डायरेक्शन होती, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, चलो भाई तो कुछ क्वेश्चंस देख लें इसके, बहुत सारा डिस्कशन हो गया। चलो इरेज कर दें, चलो इरेज करते हो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई देखो कैसे करेंगे, क्या कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, टाइम हमें दिया है 5 मिनट और स्पीड दी है मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हटा रहे हैं, देखिए भाई कह रहा है डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस मतलब एस हमसे पूछा है, हमको टाइम दे दिया है, टाइम क्या है 5 मिनट, और हमें स्पीड भी दी है, क्या भाई स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और साथ में क्या बोला, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब चेंज नहीं हो रही, 20 की स्पीड है तो 20 से ही जाएगा, बीच में ऐसा नहीं पहले 20 पे 30 तो तेज भागने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा, पर अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम क्या है, अब देखो टाइम यहाँ पे मिनट में दिया है पर यहाँ पे तो पर सेकंड की बात की ना, तो टाइम हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो इसको जब हम टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60 करना पड़ेगा, क्या 300 सेकंड्स आएंगे क्या भाई, तो हमें मल्टीप्लाई भी 300 सेकंड से करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 3 कितना होगा 6000 मीटर। ठीक है, हो सकता है कहीं पे एग्जांपल में इसका आंसर या कहीं भी आप इसका आंसर 6 किलोमीटर भी लिखा देख सकते हैं, पर एज ICSE प्रिस्क्राइब गिव द आंसर्स इन SI यूनिट। अगर कुछ नहीं दिया तो SI यूनिट में देना। वैसे भी देखो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी थी तो हमें मीटर्स में तो आंसर वैसे भी देना था। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6000 मीटर, मगर यूनिट जरूर लिखें, बिना यूनिट के इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर क्वेश्चन आपको दिया है वर्ड के फॉर्म में तो आप आंसर स्टेटमेंट भी वर्ड्स के फॉर्म में लिखें। क्या उसने बोला था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो क्या लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in 5 minutes is 6000 मीटर। तो ऐसे आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है भाई, क्लियर है, देख लो एक बार। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके लेट्स मूव। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट्स विद अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं की है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा देखो जो यहाँ पे इन द सेम डायरेक्शन है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1D मोशन है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसका भी यूज आएगा, बताएंगे कहां पे। हटा दे क्वेश्चन, पक्का पढ़ लिया, नहीं पॉज करके पढ़ लीजिए। चलो देखो भाई हमें क्या दिया है, कह रहा है कि पहले 30 मिनट्स किससे चलता है भाई 30 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट, अब देखो क्योंकि दिया था इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 40 मिनट इधर वापस चल देगा कि इधर ऊपर चल देगा कि इधर नीचे चल देगा, नहीं, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो अगले 40 मिनट्स कितना चल रहा है भाई 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहा है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, एस निकालना है, और कहा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे बताया होगा, अगर नहीं बताया तो देख लीजिए। ठीक है भाई, चलो तो कह रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही 30 मिनट, तो बताओ कितनी डिस्टेंस चलेगी। अब देखो या तो हम ये करें कि स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में करें और टाइम को भी सेकंड में करें, तो उससे बेटर क्या है स्पीड को यही रहने दें, टाइम को आर में चेंज कर लें क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो भाई अगर 30 मिनट्स को आर में चेंज करेंगे तो क्या होगा भाई 30/60, तो कितना आ जाएगा भाई 1/2 आर। ठीक है ना, सेकंड में चेंज करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर्स में चेंज करना था तो 60 से डिवाइड। इसको भी कर लो तो 40/60 कितना हो जाएगा भाई 2/3 आवर्स। तो अब देखो हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है भाई, तो अभी हम डिस्टेंस फर्स्ट निकालेंगे। क्या होगी भाई स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या थी
30, टाइम क्या था 1/2, सॉरी 1/2। तो ये कितना आएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा क्या 15 किलोमीटर। अब हम डिस्टेंस 2 निकालेंगे भाई। डिस्टेंस 2 क्या होगा, वही s इंटू टी, या इसको s1 t1 कर लो, इसको s2 t2 कर लो, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 2/3, टाइम ये था, स्पीड ये थी, तो कितना हो जाएगा भाई 80/3 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, यही होगी क्या भाई। तो डिस्टेंस 1 कितनी थी हमारी 15 प्लस 80/3, तो ये कितना बनेगा भाई, जल्दी बताओ। अरे भाई 15 3 करोगे, फिर प्लस करोगे, 15 3 45, 45 और 80 कितना होगा 125/3, तो इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बनेगा 41.666 तो 67, ठीक है, किलोमीटर। बिना यूनिट कोई भी आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो भाई आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये आ गई। अब हम यही तो पूछी थी ना पहले तो यही पूछा था टोटल डिस्टेंस निकालो, तो ये आंसर आ गया। तो क्या लिख देंगे आंसर में, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज दिस। ठीक, खत्म। दूसरा कह रहा था एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हमने बताया ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा क्या भाई, एक ही लाइन में। अब एक लाइन से छोटा और क्या करोगे, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। 1D में ऐसा ही होगा, यूनिडायरेक्शनल में जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरेज में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के बराबर है, तो हमने लिख लिया दिस अपॉन टाइम क्या है, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये 1, तो टोटल टाइम यहां निकाल देते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3, तो टोटल टाइम कितना बनेगा भाई 3 2 6 7/6 आवर्स, है ना। तो बस यही टोटल टाइम यहां लाके रख देंगे 7/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज, अब देखो ये किलोमीटर में था, ये आर में था, तो देखो एवरेज की यूनिट भी की देख लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा 6 7 करोगे तो आएगा 35.71 किलोमीटर पर आवर, या कहीं कहीं kmh-1 भी लिखा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, कैलकुलेशन कर लोगे ना, करके दिखाएं, आई होप कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है, कह रहा पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड comes to a stop in 5 seconds. Find the retardation. अब देखो इसमें लिखा है comes to a stop, ये भी लिख सकता है comes to rest। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट लिखाओ स्टॉप लिखाओ, बात एक ही है। ठीक है ना भाई, चलो तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेबल जो है इसको ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई 50 मीटर पर सेकेंड, और कहा गया कि ये 5 सेकेंड बाद रुक गया, ऐसा ही कुछ है ना, कितनी बार रुक गया 5 सेकेंड बाद रुक गया। ठीक है, 5 सेकेंड बाद रुक गया, तो कहा है भैया ए निकालो। अब देखो अब हमें पता है ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसी का तो रेट, चेंज इन वेलोसिटी का रेट ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसने इनिशियल वेलोसिटी तो बोली, इसको लिख ले फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है,
अब देखो उसने इनिशियल वेलोसिटी तो बता दी, फाइनल तो बता ही नहीं। अब क्या करें? पर देखो उसने डायरेक्टली तो नहीं बताई आपको, मगर इनडायरेक्टली तो बताई है ना। फाइनल वेलोसिटी का क्या बोला है कि कम्स टू अ स्टॉप। स्टॉप मतलब रुक गया, और हमने बताया था अगर कोई चीज रुक जाए, स्टॉप हो जाए या रेस्ट पे हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्लियर है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और हमको निकालना है। तो देखो भाई a इज इक्वल टू 0 माइनस 50 अपॉन 5। ये तो माइनस 50 होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 10। तो अब देखो गौर करो, अगर वो यहां पे हमसे एक्सेलरेशन पूछता तो हम बोलते माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा ध्यान रखें। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो हम बोलते -5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने हमसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे रिटार्डेशन पूछा है। तो रिटार्डेशन में ये माइनस साइन हट जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो रिटार्डेशन है। तो अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा ना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कभी ये एमसीक्यू में मिले आपको और पूछे रिटार्डेशन क्या, एक ऑप्शन दिया हो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक दिया हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक दिया हो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। ये वाला आप सही नहीं करोगे, क्योंकि उसने रिटार्डेशन पूछा और रिटार्डेशन में तो माइनस ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, पक्का? आगे बढ़े, चलो। अच्छा देखो, कभी कभी वो हमसे एसआई यूनिट पूछ लेता है कि एसआई यूनिट बोलो रिटार्डेशन की। ठीक है, तो देखो रिटार्ड, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते एक्सेलरेशन की तो हमें पता थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर अब रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन की यूनिट कभी कभी माइनस पर सेकेंड स्क्वायर, कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो यूनिट में भी माइनस लगा के चले जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट में एक माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिट में माइनस का कोई मतलब नहीं ना। माइनस लगेगा भी तो मैग्नीट्यूड में लगेगा ना। ठीक है, तो यूनिट चाहे एक्सेलरेशन की बोले चाहे हम रिटार्डेशन की बोले सेम होगी। तो चलो एसआई यूनिट देख लेते हैं। मान लो डिस्टेंस की बोलेगा, चलो इधर लिख देते हैं सही से यहां पे लिख देते। तो मान लो हमसे उसने बोला एसआई यूनिट की बात की, ठीक है। डिस्टेंस की अगर कहेगा एसआई यूनिट, तो भैया सिस्टम हमारा कौन सा चलता है एसआई में? एमकेएस, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाला। तो डिस्टेंस किस में नापोगे? मीटर में नापोगे। डिस्प्लेसमेंट भी बोले तो रहेगा तो मीटर ही, क्यों? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस तो है पर डायरेक्शन ही तो लगा है, तो यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, या कहीं कहीं ms-1 भी लिख देते हैं। स्पीड देखो भाई, स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो इसकी भी मीटर पर सेकंड या कहीं कहीं मीटर, ये लिख देते हैं। अब आती बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या थी? मीटर पर सेकंड अपॉन एक और सेकंड, ये सेकंड इधर जाएगा तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं ms-2 भी लिखते हैं। फिर कहीं कहीं बात आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट पूछ लेता है, तो है तो ये भी वेलोसिटी ही ना, बस एवरेज है, एवरेज की कोई यूनिट होगी नहीं, तो वेलोसिटी की यूनिट वही मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछ ले एवरेज स्पीड, तो देखो स्पीड में एवरेज की यूनिट नहीं, स्पीड की यूनिट जो है वही लिख दो। पूछे एवरेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एवरेज का कोई मतलब नहीं, जो डिस्टेंस की वही लिख दो। एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो वही रहेगी। तो ये है इसकी एसआई यूनिट्स, तो एक बार ढंग से देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, वो वैसे है तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, मगर हम बता देते हैं आपको।
पूछ लेता है क्या, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं, या कहीं कहीं क्वेश्चन को इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। पूछता है क्या ये जी अर्थ में हर जगह सेम है, तो भैया ये अर्थ में हर जगह सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोल्स पे हमारी जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और हमारे कहां पे, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। अब जैसे ये अर्थ है ऐसे फंसी हुई है, तो ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो पोल्स पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है जी की वैल्यू, ठीक है। मतलब पोल्स पे 9.8 से कुछ ज्यादा होगी, हो सकता है 10.5 मीटर पर सेकेंड हो, इक्वेटर पे हो सकता है कम हो, कितनी हो, 9.2 मीटर पर सेकेंड हो। अब ये कंफर्म नहीं है, कहीं आप नेट पर सर्च करो और मेरे ऊपर आके मत कहना सर आपने गलत वैल्यू बता दी। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया है इसको कि पोल्स पे कितनी है, इक्वेटर पे कितनी, राइट। तो जस्ट एग्जांपल है कि नॉर्मल वैल्यू जो है पोल्स पे ज्यादा होगी थोड़ी, इक्वेटर पे कम होगी। क्लियर? ठीक। देखो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछ लिया जाता है कभी कभी, कहते क्या है, ये कहते हैं कि एक हमने वैक्यूम ट्यूब बनाई, या एक वैक्यूम लिया हमने, और उस वैक्यूम में क्या किया, उस वैक्यूम में हमने एक स्टोन को और एक फेदर को, या दूसरा कुछ भी, मतलब ऐसा एग्जांपल देंगे कि एक हैवी होगा और एक लाइट ऑब्जेक्ट होगा। कहेंगे हमने दोनों को गिराया, क्या दोनों एक ही समय पे नीचे पहुंचेंगे? तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल एक ही समय पे नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमने नीचे आने पे इनको टाइम कितना लगेगा, टी की वैल्यू क्या होगी, अब इससे देख लो, आप किससे देख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही देख लो। तो यहां से देखो टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, या जिससे भी आप देखना चाहो, ठीक है, या इससे बेटर है आप इस वाली इक्वेशन से देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो दोनों के लिए s सेम है क्या, बिल्कुल। आप कहोगे ये इक्वेशन कहां से आ गई, तो देखो ये मोशन की इक्वेशन है, ठीक है, अभी ये भी पढ़ेंगे। और दोनों के लिए u भी सेम है और दोनों के लिए a भी सेम है। तो जब दोनों सबके लिए तीनों चीजें सेम है तो क्या टाइम भी सेम आएगा क्या, बिल्कुल। अच्छा, इन कहीं इक्वेशंस में आपको मास दिख रहा है क्या, नहीं। साइज का कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एक चीज पे ये और डिपेंड करता है, उसका नाम है क्या, विस्कस फोर्स। विस्कस क्या होता है, एयर का ड्रैग। मान लो आपने, जैसे पैरासूट नहीं होता, पैरासूट क्यों रोक लेता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, उसमें एयर ड्रैग बहुत लगता है, ठीक है। अगर आप पैरासूट पहन के वैक्यूम में कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, धड़ाम से गिरोगे, फूट जाओगे, बिल्कुल फूट जाओगे, ठीक है। तो पैरासूट वैक्यूम में काम नहीं करे, क्योंकि पैरासूट क्या है, ऐसे होता है, तो यहां की जो एयर है ये इसको रोकती है, ठीक है। तो एयर का जो विस्कस फोर्स लगता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि फेदर का मास कम है, एरिया ज्यादा है, तो इसमें विस्कस फोर्स लगेगा। तो जब अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में तुम ड्रॉप करोगे, अगर इसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में ड्रॉप करोगे तो फेदर देर में नीचे आएगा, स्टोन जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि स्टोन में क्या, हाँ, एयर का विस्कस फोर्स या एयर का ड्रैग नहीं लगेगा, पर फेदर में लगेगा। तो जब फेदर में ऑपोजिट में एक फोर्स एक्ट करने लगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। मगर अगर तुमने इसको वैक्यूम कर दिया अंदर, मतलब एयर हटा दी, तो एयर का ड्रैग भी खत्म। जब एयर का ड्रैग खत्म, मतलब अब ये दोनों सेम स्पीड से सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आएंगे, मतलब दोनों एक साथ नीचे आएंगे। फर्क कब पड़ेगा, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ड्रॉप करोगे तो इसमें एयर का ड्रैग लगेगा, इसलिए ये जो फेदर है ये थोड़ा देर में नीचे आएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है।
तो भैया आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में कहा मिलेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। इसके साथ भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। उसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 1D में तो सेम ही होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।